हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई सीरीज में। अब 2024 की MBA PGDM की सीरीज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस होंगी हमारी वो MBA PGDM से रिलेटेड होंगी एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, सबसे लोएस्ट जहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, कम फीस वगैरह वगैरह। तो सारी सीरीज में कवर होने वाले हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3 करके सेगमेंट हम इसमें बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NMIMS मुंबई के बारे में। ठीक है, इसका रिव्यू करते हैं, कॉलेज रिव्यू, कैसे एडमिशन होगा, एनमेट में कितनी आपको कट ऑफ चाहिए और एनमेट सिर्फ इसी में क्यों लिया जाता है। सो ये ढेर सारी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो MBA PGDM से रिलेटेड होने वाली है। तो देखो, अगर आप लोगों ने प्लान कर लिया है MBA करने का तो NMIMS आपके लिए एक सबसे बेस्ट चॉइस होने वाली है ऑल ओवर द इंडिया। अब आप लोगों ने NMIMS का नाम जरूर सुना होगा, बिकॉज हर स्टूडेंट का जो भी MBA करना चाहता है उसका एक काइंड ऑफ सपना ही ये हो जाता है कि NMIMS में उसका एडमिशन हो जाए। बट हाँ, इसका थोड़ा बजट हाई रहता है, तो कुछ स्टूडेंट फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं एंड दूसरे जो स्टूडेंट है वो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है वहाँ पे। सो अब ये सारी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया वो काफी स्ट्रिक्ट है, तभी इसको इतना अच्छा MBA का कॉलेज माना जाता है। अब मैं अगर बात करूं उसके कैंपस वगैरह के बारे में, तो देखो कैंपस इसका काफी बढ़िया एक अच्छा सा कैंपस है, बिकॉज एक IT कंपनी की तरह ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग सा कैंपस है। आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी वहाँ पे काफी इजीली अवेलेबल हो जाती है। श्री विले पार्ले केलवानी मंडल नरसे मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इसकी फुल फॉर्म है। एंड अब अगर मैं बात करूँ इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो 1981 में जो स्टैब्लिश होता है, काफी पुराना MBA का कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है एंड विले पार्ले में मुंबई में ये लोकेटेड है, इसकी लोकेशन है। एंड आपको ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने बताया काफी इजीली अवेलेबल हो जाएगा एंड ये जो इंस्टीट्यूट है वो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। सो इन शॉर्ट, अगर आप लोग NMIMS का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट कॉलेज MBA के लिए होने वाला है। अब उसके लिए आप मेहनत करें, इसका जो एग्जाम है वो क्रैक करें एंड एडमिशन कैसे हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं, उसके लिए गेट एडमिशन है ना। अब आगे बताएंगे कैसे कैसे एडमिशन आपका हो सकता है, बट पहले बात करते हैं यहाँ की एफिलिएशन वगैरह के बारे में। NAAC से इसको A+ का A+ ग्रेड का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। उसके अलावा NBA से भी उसका एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे ABET AACSB से भी इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। एंड रिकॉग्नाइजेशन की बात करूँ तो AICTE और UGC से इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है। सो एफिलिएशन वगैरह इसकी प्रॉपरली है। एंड अब अगर मैं बात करूँ NIRF रैंकिंग की, तो 21st अंडर मैनेजमेंट कैटेगरी एंड 49th अंडर यूनिवर्सिटी कैटेगरी एंड 84th अंडर ओवरऑल कैटेगरी इसको NIRF से रैंकिंग मिली हुई है। एंड स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, स्कॉलरशिप में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट मेरिट एंड मीन ज्यादा फेमस है, ज्यादा पॉपुलर है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ जो स्टेट डोमिसाइल वगैरह है उसके भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड अब अगर मैं बात करूँ, मेन मुद्दा जो इस वीडियो का रहता है वो है अपना कोर्स का स्ट्रक्चर। देखो, MBA के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस कॉलेज में MBA अवेलेबल है, PGDM अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी देखो, अगर आपको NMIMS में एडमिशन लेना है तो आपको NMAT का एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, NMAT के बिना आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। NMAT का एग्जाम अब तो हो चुका है। ठीक है, अब NMAT का अगर एग्जाम आपने क्लियर कर दिया है, इनकी जो कट ऑफ उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। एंड ग्रेजुएशन में आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब NMAT की जो कट ऑफ है, जो अगर आपको मुंबई में एडमिशन लेना है तो 235 से प्लस ही आपका स्कोर होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। उससे लास्ट ईयर की जितनी भी कट ऑफ है वो सारी इतनी है, 233, 32। ठीक है, सो अब अगर 235 से आपका वो मार्क्स होंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड अब अगर मैं बात करूँ फी स्ट्रक्चर और यहाँ की स्पेशलाइजेशन कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, तो चलो पहले स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको HR, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, डाटा साइंस, HR एंड बिहेवियरल साइंसेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सो ये सारी जो भी स्पेशलाइजेशन है वो अवेलेबल है यहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ फीस की, अब तो MBA HR जो आपकी है उसकी जो फीस यहाँ पे रहने वाली है वो है HR एंड मैनेजमेंट, वो है आपकी 11,95,000 एंड अप्रोक्सीमेटली यही आपकी यहाँ पे कोर्सेज की फीस है। हाँ, 1-2 कोर्सेज है, जैसे फार्मास्यूटिकल की 10 लाख है, आपकी बिजनेस एनालिटिक्स की आपकी 10 लाख है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिवाइड होता है, बट हाँ अराउंड आपका 10, 11, 12 लाख के अंडर ही फीस यहाँ पे आपकी
रहेगी। एंड ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, फीस वगैरह। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका एनमेट में अच्छा खासा स्कोर भी नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, आप कुछ दिक्कत या फिर जो भी आपको परेशानी हो रही है एमबीए के किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराने में, तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो जो स्क्रीन पे दिया नंबर है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा एंड आपका एडमिशन जरूर होगा आपके फेवरेट मेडिकल कॉलेज में। सो कॉल कीजिए गेट एडमिशन को एंड अपना एडमिशन कराइए। अब आगे बढ़ते हो, देखो बात करते हैं मेन मुद्दा होता है कि भैया ठीक है हम 12 लाख 13 लाख रुपए लगा देंगे, ठीक है, लेकिन हमें मतलब रिटर्न कितना मिलेगा, हमारा प्लेसमेंट कितने का लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ही NMIMS मुंबई जाना जाता है, काफी पॉपुलर उसी वजह से। प्लेसमेंट इसका 67.7 लाख का हाईएस्ट पैकेज जाता है इसका, एंड एवरेज पैकेज भी इसका 25 लाख मतलब अप्रोक्सीमेटली रहता है, ठीक है। एंड मिनिमम अराउंड इसका 14 लाख पैकेज रहता है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को मिलता है 14 लाख के अराउंड, ठीक है। 14-15 लाख मिनिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेजोरिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 14 लाख तक का यहाँ पे पैकेज मिलता है। एंड और भी काफी सारी मतलब है, जैसे हर एक, जैसे जितनी भी स्पेशलाइजेशन है यार उनका ना थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे MBA HR में 40 लाख तक का आपका हाईएस्ट पैकेज गया है। सो ये अलग अलग वेरी करता है, बट हाँ मिनिमम इनका इतना ही है यार, 12 लाख 13 लाख 14 लाख के अप्रोक्सीमेटली। सो इट्स अ गुड पैकेज आई गेस। तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, आप एक बार पढ़ाई करके क्रैक कर सकते हैं और आप एक अच्छी जगह से MBA कर सकते हैं, सो डैट आपका करियर मतलब एक अच्छे हाथों में, अच्छी कंपनी के हाथों में जाए, ठीक है। अब ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, लेकिन अब बचता है कि भैया कैंपस की फैसिलिटीज वगैरह क्या हैं। तो देखो कैंपस इसका काफी ज्यादा अमेजिंग है यार, मतलब अगर आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपको एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ही वाइब आएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको काफी फैसिलिटीज लाइक ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, AC क्लासरूम्स, वाईफाई इनेबल कैंपस, ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, लाइब्रेरी मिलेगी, कैंटीन, कैफेटेरिया वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज। एंड इवन सिक्योरिटी पर्पसेस विदाउट आइडेंटिटी कार्ड कोई भी वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता है कैंपस में। सो इट्स अ गुड कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर IT वाला ही है प्रॉपर, उसको फॉलो किया गया है, सो डैट आपको एक मतलब इंडस्ट्री एक्सपोजर भी पहले ही मिल जाए, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए NMIMS से रिलेटेड तो आप गेट एडमिशन को कॉल कीजिए एंड इन्फॉर्मेशन लीजिए एंड अपना एडमिशन बुक कराइए।